जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग क्लास 6 JCERT का यूनिट 3A सरदार पटेल द आयरन मैन ऑफ इंडिया डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, ग्रेट मैन आर रिमेंबर्ड बाई देयर हेरोइक डीड्स विच ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी फॉर गुड। जो महान लोग होते हैं वो अपने अच्छे कर्मों के लिए जाने जाते हैं। विच ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी फॉर गुड, जो अपने अच्छाइयों से सोसाइटी को, समाज को बदलते हैं। इंडिया इज अ ब्लेस्ड कंट्री टू हैव ग्रेट मैन हु फाउट एंड ब्राउट अबाउट पीस एंड यूनिटी टू आवर कंट्री। इंडिया एक धन्य देश है जहाँ पे ऐसे लोग हैं जो जो अपने संघर्ष जो जिन्होंने संघर्ष किया और इस देश में एकता और शांति लाई। सरदार वल्लभ भाई जावेर भाई पटेल इज वन ऑफ देम। सरदार वल्लभ भाई जावेर भाई इनमें से एक हैं। ये सरदार वल्लभ भाई का पूरा नाम है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो आगे देखते हैं। वल्लभ भाई पटेल वाज अ मैन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग विल एंड वर्ड्स। जो वल्लभ भाई पटेल थे वो एक महान दृढ़ शक्ति और अपने शब्दों के पक्के इंसान थे। ही वाज बॉर्न ऑन अक्टूबर 31, 1875 एट नादियाद, गुजरात। जिनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को नादियाद, गुजरात में हुआ था। सरदार पटेल हैड नो फॉर्मल एजुकेशन। सरदार पटेल का कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं था। इन्होंने स्कूल में जाके पढ़ाई नहीं की थी। फॉर्मल एजुकेशन का मतलब होता है कि जिसमें स्कूल में हम जाते हैं, एडमिशन करवाते हैं और स्कूल में हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो होता है फॉर्मल एजुकेशन। तो सरदार पटेल कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं लिए थे। ही हेल्प्ड हिज फादर इन द फील्ड प्लॉन्गिंग एंड सॉविंग। वह अपने पिता का खेतों में मदद किया करते थे, खेत जुताई के लिए, बीज बुआई के लिए। While helping his father, he also learned arithmetic tables taught to him by his father. जब वो अपने पिता का हेल्प किया करते थे तब उसी टाइम वो अर्थमेटिक टेबल भी सीख गए थे। जो टेबल होता है ना, पहाड़ा, वो भी सीख गए थे और ये उनको उनके फादर के द्वारा सिखाया गया था। ही वॉज अ हम्बल चाइल्ड। वह एक हम्बल चाइल्ड थे, विनम्र चाइल्ड थे। एक होता है ना बच्चा जो बहुत अग्रेसिव टाइप का होता है, गुस्सैल टाइप का होता है, तो वो वैसा नहीं थे, बहुत ही विनम्र बच्चा थे। हिज कैरेक्टर एंड विल वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। इनका जो कैरेक्टर था, दृढ़ शक्ति था, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, बहुत ही प्रबल था। देयर आर न्यूमरस इंसिडेंट ऑफ हिज चाइल्डहुड विच प्रूव दैट ही वॉज मैन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। न्यूमरस का मतलब होता है मेनी। वैसे बहुत सारे इनके बचपन के घटनाएं हैं जो ये प्रूव करता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के इंसान थे। दीज इंसिडेंट्स ऑफ हिज लाइफ मेड हिम पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये सब इंसिडेंट्स इनको पूरी दुनिया में पॉपुलर करता है, प्रिय बनाता है। आगे देखते हैं। ही वॉज मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग बाई बर्थ एंड रिमेन्ड सो थ्रू आउट हिज लाइफ। वह जो थे जन्म से ही मेंटली और फिजिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे और ये पूरा अपने जीवन भर बने रहे। इट वाज हिज इंटेलिजेंस, डिवोशन, हार्ड वर्क एंड पैट्रियोटिज्म दैट मेड हिम द आयरन मैन। ये सब इनका बुद्धिमानता है ये, और इनका ये सब लगन है, निष्ठा है और हार्ड वर्क है, सब मेहनती है और देशभक्ति है जो इनको आयरन मैन बनाता है। लेट्स नो हाउ ही अर्न दिस टाइटल। तो चलिए जानते हैं आगे कि कैसे इन्होंने ये टाइटल अर्न किया, द आयरन मैन। इन हिज चाइल्डहुड ही गॉट अ बॉयल इन हिज आर्मपिट। जब वो बच्चा थे तो अपने आप आर्मपिट में एक इनको फोड़ा हो गया था। आर्मपिट होता है ना, जो हैंड के नीचे वाला पार्ट होता है, उसको आर्मपिट कहते हैं। इन दोज डेज द पीपल ऑफ हिज विलेज यूज टू गो टू अ मैन
हु कुड ट्रीट दिस। इन दिनों उनके जो गांव के लोग थे वो एक इंसान के पास जाते थे जो ये सब चीज़ों का इलाज किया करता था। दिस मैन यूज टू ट्रीट द बॉयल पुटिंग अ हॉट आयरन रॉड ऑन द अफेक्टेड पार्ट। वह जो आदमी था वो अफेक्टेड पार्ट में हॉट आयरन रॉड रखता था और वो फोड़ा को ठीक करता था। द मैन सॉ दैट पटेल वॉज वेरी यंग। वो आदमी जो इलाज कर रहा था वो देखा कि जो पटेल है वो बहुत ही यंग है। सो ही वॉज अ लिटिल रिलुकेंट। सो इसलिए उनको थोड़ा हिचकिचाहट हुआ, थोड़ा सा अंदर से लगा कि ये छोटा बच्चा है, इसको करेंगे तो थोड़ा उनको डर सा लगा। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, लेकिन इसका अपोजिट ही हुआ। कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है विपरीत। पटेल आस्क्ड हिम टू डू इट फास्ट एज द रॉड वुड बिकम कोल्ड इफ द मैन डिलेड। लेकिन इसका उल्टा ही हुआ। उनसे पटेल ने ही पूछ दिया कि ये आप जल्दी करिए, रॉड ठंडा होने से पहले ही, आप जितना डिले करिएगा तो रॉड ठंडा हो जाएगा। ही डिड नॉट वेट फॉर द मैन टू डू दैट लैशिंग एंड डिड इट बाय हिमसेल्फ। लेकिन वो ये वेट नहीं कर पाए और ये सज़ा खुद से ही खुद को दे दिए। लैसिंग का मतलब होता है दंड देना, सज़ा देना। एवरी वन इज हिज विलेज वाज स्टन टू सी हिज टफनेस एंड स्ट्रेंथ। हर कोई, उनके गांव के लोग ये देख के दंग रह गए। स्टंट का मतलब होता है दंग रहना। इनका ये स्ट्रेंथ को, इनके मजबूती को देख के दंग रह गए। ही वॉज ए हार्ड वर्किंग पर्सन। ही बोरोड बुक्स फ्रॉम लॉयर्स and within a stipulated time period of 2 years he completed his study। ये जो थे वो बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन थे जो लॉयर से बुक मांगते थे और 2 सालों में ही अपना पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी। फ्रॉम हिज टेंडर एज ही वॉज फिजिकली वेरी स्ट्रांग। टेंडर का मतलब होता है बचपन का ही एज में, बचपन के एज से ही ये बहुत फिजिकली बहुत स्ट्रांग थे। ही यूज्ड to fast twice a month and on those 2 days of fast he did not take even water। ये जो थे वो महीना में 2 बार फास्टिंग करते थे और वो 2 दिन ये वाटर तक भी नहीं पीते थे, मतलब कि निर्जला उपवास करते थे। ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ वेजिटेरियनिज्म एंड ही एडवोकेटेड इट थ्रू आउट हिज लाइफ। वो जो वेजिटेरियन पे बहुत ही ज़्यादा बिलीव करते हैं, जो मांस मछली वगैरह नहीं खाते हैं। एंड ही एडवोकेटेड इट थ्रू आउट हिज लाइफ। और ये पूरा ज़िंदगी भर ऐसा ही थे, ऐसा ही बने रहें। तो एक पैराग्राफ हम लोग का ख़त्म हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।